जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज जो नोटिफिकेशन है, जैसा कि थंबनेल देख के आपको सारी डिटेल्स पता चल गई होगी कि आज हम किसके अबाउट में बात करने वाले हैं। सारी जानकारियाँ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। उससे पहले भाई बता दें, चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन हो मैं आप तक प्रोवाइड करा सकूँ। और अगर अभी तक आपने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करके वीडियो सेक्शन में चेकआउट कर लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाता है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं भाई। देखो, बहुत सा वायरल ये हो रहा था चार्ट, जैसा कि भाई ये बंदे मतलब ऐसे यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उसमें ये वायरल किया गया था कि भाई ये सेना में शामिल हो गया है। तो मुझे भी लगा था कि फेक है। भाई देखो, वायरल कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई भर्तियाँ नहीं आ रही हैं। जब आपका फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम आज है कल है और आपकी भर्ती आ गई है, ऐसा न्यूज़ फैलाया जा रहा है, तो ये भी हो सकता था फेक है। मैं भी अभी हमने जांच पड़ताल की, जैसे नेट पे हमने देखा, इसके आर्टिकल्स देखे, तो इससे यही पता चला कि भाई ने फाइनली ज्वाइन कर लिया इंडियन आर्मी, वहाँ पे यूक्रेन सेना। ठीक है भाई। और ये कहाँ के हैं मैं आपको वो भी डिटेल्स बताऊँगा, कैसे इन्होंने ज्वाइन किया, क्या आप भी ज्वाइन कर सकते हो दूसरे देश की सेना। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई इनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे इनका क्या इशू था, लंबाई के कारण भारतीय सेना से रिजेक्ट किए गए 21 वर्षीय छात्र ने यूक्रेन के लिए उठाया हथियार। तो सबसे पहले भाई मैं बता दूं, ये बंदा जो है कि आर्मी के लिए ट्राई किया था, बट इसकी हाइट छोटी थी और ये रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इन्होंने पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए। यहाँ पे जो डिटेल दिया गया है, खार्किव यूक्रेन में नेशनल एयरोस्पेस यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के 21 वर्षीय छात्र सैनिकेश रविचंद्रन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन के पक्ष में लड़ने के लिए हथियार उठाए। तमिलनाडु के सैनिकेश के भारतीय सेना में शामिल होने के आवेदन लंबाई के कारण 2 बार रिजेक्ट हुए थे। कथित तौर पर अब एक अर्धसैनिक यूनिट में ये शामिल हो गए हैं। तो अभी प्रेजेंट में ये फाइनली यूक्रेन सेना को में शामिल हो गए हैं अर्धसैनिक बल पे। ठीक है। और यहाँ पे जैसा कुछ इमेज आप देख सकते हो, ये फाइनली आपको इमेज भी मैं दिखा दूँ। ठीक है। और भी इमेज है, जैसा कि आपको ये वायरल बहुत से भाई बंदे ने पहले भी देख लिया होगा, हालांकि मैंने ही टेलीग्राम पे मैंने आपको ये दिखाया था। ठीक है। और ये सेना की टुकड़ी है, इसमें भाई बंदा यहाँ पे ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, जैसा आप देख सकते हो। ठीक है भाई, यूक्रेन की सेना के साथ। ठीक है। तो बहुत से भाई बंदों का जब इन्हें देखा, इस भाई को देखा कि हाँ क्या भाई हम भी ज्वाइन कर सकते हैं, अदर सैनिक बन सकते हैं अदर कंट्री के। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं भाई, ये यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रही है, ये आपातकालीन स्थिति थी। तो इस बंदे का इंटरेस्ट था आर्मी में जाने का, तो वहाँ पे इन्होंने यूक्रेन में शामिल होके, यूक्रेन सैनिक में शामिल होके और रूस के खिलाफ ये लड़ने के लिए तैयार हो गए। और इन्होंने कैसे ज्वाइन किया तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते ही हो, रूस और यूक्रेन के बीच अभी तक प्रेजेंट में जंग ही चल रही है। ठीक है। तो वहाँ पे आपातकालीन स्थिति है, इस वजह से ये भाई अगर ज्वाइन करना चाह रहे थे तो उन्होंने ज्वाइन करवा दिया। बट आपको मैं बता दूं, ऐसे आप अगर सोचो कि डायरेक्टली मैं जाऊं दूसरे देश में, दूसरे देश की सेना में शामिल हो जाऊं, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। कोई भाई बंदा शामिल नहीं हो सकता ऐसे डायरेक्ट जाके। आपातकालीन स्थिति के कारण इस भाई बंदे को वहाँ पे यूक्रेन सेना में उन्होंने शामिल कर लिया, वो भी इनके इंटरेस्ट पे। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती इनको शामिल किया गया हो। हालांकि कुछ दर्द हम समझ सकते हैं भाई, जो भाई बंदा रिजेक्ट हो, मतलब ओवर एज हो रहा है, अभी मेडिकल क्वालिफाई हुआ है, फिजिकल क्वालिफाई हुआ है, उसका दर्द भाई समझ सकते हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट में कोई भर्ती नहीं आ रही है। और कुछ भाई बंदों ने मेडिकल और फिजिकल दे दिया है, उनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और उसके बाद वो ओवर एज हो चुके हैं, तो उनके मन में भी सस्पेंस बना होगा कि भाई हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे कि दे पाएंगे, ये सस्पेंस बहुत बड़ा बना हुआ होगा। सारे दर्द मैं समझ सकता हूँ भाई, क्योंकि मेरा एओसी सेंटर है, मैं भी अभी प्रेजेंट में ओवर एज हो गया हूँ। ठीक है। यहाँ पे यही जानकारी जो भी थी मैंने बताने और समझाने की कोशिश की। भाई ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप डायरेक्ट जाके किसी की सेना ज्वाइन कर सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में इन्होंने ऐसे ज्वाइन किया, इनका इंटरेस्ट था तो इनको उसमें सेना में शामिल कर लिया गया। यही बातें इसमें बताई गई हैं, जो कि मैंने आर्टिकल्स आपको पढ़ के बताया और कुछ इमेज के ज़रिए मैंने आपको समझाने और बताने की कोशिश की। सो आई होप आपको जानकारी सारी क्लियर हो गई होगी।
जो भी अदर इन्फॉर्मेशन आएगी एग्ज़ाम से रिलेट करके, भर्ती से रिलेट करके, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो चैनल पर बने रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में।